हे गाइस, वेलकम टू आका झांसी ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूं अपनी कोचिंग के पम्पलेट उठाने के लिए। मुझे अंकल की कॉल आई थी कि आपके कोचिंग के पम्पलेट छपने लगे हैं तो आप ले जाइए। तो मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूं और पहुंच जाता हूं झांसी। तो ये हमारा गोविंद चौराहा है झांसी का। गोविंद चौराहे से जब हम आगे की ओर निकलते हैं तो हम पहुँच जाते हैं शहर कोतवाली। शहर कोतवाली के आगे हमें स्टेशनरी कुछ दुकानें मिलती हैं, तो मुझे कुछ स्टेशनरी का सामान भी लेना था। तो मैं स्टेशनरी की दुकान पर पहुँच जाता हूँ और अंकल से कहता हूँ कि मुझे एक डस्टर और एक मार्कर दे दीजिए। तो अंकल उठाकर मुझे एक मार्कर दे देते हैं। मुझे कोचिंग को पढ़ाने के लिए जो हमारा नई ब्रांच खुली है उसके लिए लेने थे, तो मैंने मार्कर और डस्टर ले लिया। इसके बाद मुझे काफ़ी सारी प्यास भी लग रही, तो मैं पानी पिया और पानी पीने के बाद मैं निकल जाता हूँ मानिक चौक की तरफ, क्योंकि जो हमारी प्रिंटिंग की दुकान है वो मानिक चौक में है। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को रखा और अपने हेलमेट उठाया और नीचे की ओर आ जाते थे। यहाँ पर जो प्रिंटिंग की दुकान है महादेव प्रिंटर्स, यहाँ पर मैं आता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो अंकल हैं वो यहाँ पर कलर वगैरह घोल रहे हैं और यहाँ पर जो प्रिंटिंग का काम चल रहा है, अभी प्रिंटिंग हो रही है। पंपलेट जो हमारी कोचिंग के पंपलेट हैं उनके लिए छपाई होना है। तो अब कुछ देर बाद अंकल के कलर मिलाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो कोचिंग के पंपलेट हैं वो छपना शुरू हो गया है। और यहाँ पर आप लोग दिख रहे होंगे आकाश भाई की पाठशाला के कोचिंग के पंपलेट छपने शुरू हो गए हैं। और मैंने कुछ देर तक इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद काफ़ी सारे छप गए थे। तो उनका जो लड़का था उनमें देख रहा था कि कोई बिना छपे ना रह जाए, तो उनमें से कुछ हटा के एक साइड में रखता जा रहा था ताकि उसमें कुछ जो बिना छपे हैं वो उनको अलग निकाल लिया जा सके। मैंने थोड़ा और भी इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद हमारे फाइनली जो पंपलेट थे वो छप गए थे और उनको थोड़ा सा दो हिस्सों में बांटना था। तो अंकल जो थे वो मशीन आपको दिख रही हो यहाँ पर चल रही है, लाइट जल रही है। यहाँ पर उनको जो हमारे पंपलेट रहते हैं उनको दो हिस्सों में बांटना था, क्योंकि हमने 6000 पंपलेट छपवाए थे। तो एक पेज पे दो थे, तो उन्होंने पंपलेटों को काट दिया है और आपको लिख रहा होगा वो एक घड़ी बनाकर इकट्ठे उन पंपलेटों को हमारे एक तरफ से रख देते। और आपको दिख रहा है यह बहुत बड़ी मशीन थी, थोड़ी आवाज़ भी कर रही थी। इसके बाद फाइनली जो अंकल रहते हैं वो थोड़ा पानी का मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा उसको पॉलीथीन में पैक कर दीजिए। तो अंकल उसे पॉलीथीन में अच्छे से उस पर रस्सी से बांध कर उसको पैक कर देते हैं। और पैक करने के बाद मैं अपनी धन्नों पर उसको रख लेता हूँ और मैं अपनी धन्नों में लगाता हूँ चाबी और निकल आता हूँ अपने घर की ओर। तो मैं जब यहाँ झांसी घर से आ रहा था तो वहीं रास्ते में मिल जाता है रानी महल। ये झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका ये रानी महल है, वो यहाँ पर रहा करती थी। तो वहाँ से निकल आते हैं अपन लोग घर की ओर। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।